तुम्हारे भाग्य में तो बहू का सुख है ही नहीं। अरे भाभी, क्या हो रहा है? सुनंदा ने अपनी भाभी शालिनी से फोन पर पूछा। बस जीजी चाय बना रही थी, आप भी पीजिए आके, शालिनी ने हुलस कर कहा। हाँ हाँ भाभी, जल्दी ही पीऊंगी आकर। लेकिन एक बात बताइए कि आप क्यों चाय बना रही हैं? सुप्रिया हाल में ही ब्याह कर आई मालिनी की बहू क्या कर रही है? सुनंदा ने अपने स्वभाव के अनुसार पूछा। जीजी, आपको तो पता ही है कि जल्द ही उसको मधुर के साथ जाना है, तो बस उसी की तैयारी कर रही है। क्या भाभी, आप भी सुप्रिया को भी इतनी जल्दी भेज देंगी मधुर के साथ? अरे कुछ दिनों के लिए तो अपने पास रखिए, अपनी सेवा सत्कार करवाइए, तब आराम से भेजिएगा उसको मधुर के साथ। कुछ दिन तो बहू के मजे लूटिए मेरी तरह। सुनंदा मालिनी को भड़काने का प्रयास करते हुए बोली। जीजी, मधुर की शादी मैंने इसके लिए ही की है, अपने लिए तो नहीं। मैं यहाँ बहू से सेवा करवाऊं और पति के साथ रहूं, और वो बेचारी दोनों नई नवेली होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहे। मुझको तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मालिनी एक समझदार सास की तरह बोली। सही कह रही है भाभी आप भी, लेकिन आपके भाग्य में शायद बहू का सुख लिखा ही नहीं है। पहले बड़ी बहू आई और वो भी बेटे के साथ चली गई, अब ये भी कुछ ही दिनों में मधुर के साथ चली जाएगी। अब इस उम्र में भी खुद ही रोटी पकाओ और खाओ। मेरी देखो ठाठ से पलंग पर बैठे बैठे हाथों हाथ में सब कुछ मिल जाता है। दोनों बहुएं पलंग से हिलने भी नहीं देती। मैं तो सचमुच भाग्यशाली हूँ कि मेरी दोनों बहुएं इतनी सेवादार मिली कि दोनों एक ही इशारे पर मेरे आगे पीछे घूमती हैं। सुनंदा अहंकार से भरकर बोली। सही तो जीजी आप भी कह रही हैं, लेकिन शायद आपने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, कैसे बोतरी की तरह फैली जा रही है। अभी मधुर की शादी में जब आप आई थी तो मैंने देखा कि आप 2 कदम चलने पर भी कैसे बुरी तरह हांफने लगी थी। आपके हाथों में मैंने दवाई से भरे डिब्बे भी देखे। सुबह शाम आप बीपी, थायराइड और शुगर की गोलियां खाती हैं। जीजी, मैं अहंकार नहीं कर रही, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझको भगवान ने सब बीमारियों से बचा रखा है, जबकि मैं आपसे उम्र में 2-3 साल बड़ी हूँ। जीजी, ये शरीर तो है ही आराम का कीड़ा, जितना इसको आराम दोगे उतना ही ये आराम मांगेगा। मालिनी ने बहुत साम्यता से जवाब दिया। भाभी, कहीं आप मेरी किस्मत से जल तो नहीं रही हैं? सुनंदा कुछ चिढ़कर बोली, क्योंकि वो ये तो समझ ही रही थी कि मालिनी बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही। जीजी, मैं आपकी किस्मत से जल नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि शरीर को थोड़ा बहुत चलाते रहना चाहिए। कल को भगवान ना करे कोई दिक्कत आ जाए, तब तो उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको तो पता ही है कि मेरी 2 बहुएं आ गई, लेकिन मैं बहुओं को रसोई में कभी भी अकेले नहीं लगने देती, उनके साथ ही लगी रहती हूँ। बहुओं के साथ साथ मुझको भी अच्छा लगता है और बहुओं से बातचीत भी करती रहती हूँ, तो काम भी जल्दी निपट जाता है। मालिनी ने बहुत समझदारी से कहा। सही कह रही है भाभी आप। मैंने तो बहुओं के आने के बाद रसोई में झांकना ही छोड़ दिया, लेकिन अभी और आज से ही मैं भी आपकी तरह बहुओं का हाथ बटाऊंगी, क्योंकि काम की अधिकतर के कारण मेरी बहुओं को मेरे पास बैठने का मौका ही नहीं
लेकिन अब मैं भी अपनी बहुओं के दिल के करीब जरूर जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी आपका। भाभी, आपके नंदोई साहब बिल्कुल सही आपको गृहस्थी गुरु कहते हैं। अक्सर कहते हैं कि अगर सही गृहस्थी चलानी हो तो मालनी भाभी से सीख लेना चाहिए। सुनंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद जीजी आपका मुझको इतना सम्मान देने के लिए। और मालनी ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।